नमस्कार दोस्तों। देखो, मार्केट में आज फिर मंदी रही और मैं आपसे पिछले कितने ही दिनों से इस बात को कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा यहाँ से गिर के हम 20,000 आ जाएंगे, लेकिन अभी इस लेवल को क्रॉस करने में हमें बहुत समय लगेगा। देखो, चार्ट पे समझते हैं कि रीजन क्या है। देखो, निफ्टी को हम बात कर रहे हैं। अगर मान लो निफ्टी ये 24,600 या 24,800 को क्रॉस कर भी जाता है तो ऊपर 25,000 और 25,200 के पास में बड़ा हर्डल है। ठीक है ना, ये वाला। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये रेजिस्टेंस एरिया है। इस एरिया को क्रॉस करने में इन्हें जोर आएगा ही आएगा, समय लगेगा, मेहनत लगेगी। बैंक निफ्टी को देखोगे तो देखो, बैंक निफ्टी की सिचुएशन क्या है, सेम सिचुएशन है। बैंक निफ्टी के अंदर भी ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये भी रेजिस्टेंस एरिया है, ये भी रेजिस्टेंस एरिया था, ये भी रेजिस्टेंस एरिया है। देखो अब इसने क्या किया, एक रेजिस्टेंस एरिया ये वाला मैंने रिमूव कर दिया है, एक इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस करके ऊपर आया, लेकिन दूसरे रेजिस्टेंस एरिया के अंदर आ गया। ठीक है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, बड़े लेवल के रेजिस्टेंस है। एक्चुअली मैं कहूं तो सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन है, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। सेम सिचुएशन निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी, सेम सिचुएशन निफ्टी हमारा नेक्स्ट 100, निफ्टी नेक्स्ट 100 की सेम सेम आपको जगह दिखेगी। देखो ये प्रॉपर सप्लाई एरिया है। ठीक है, निफ्टी 200 के अंदर ये गैप वाला जो एरिया प्रॉपर सप्लाई एरिया है। निफ्टी 500 देखो, ये गैप वाला एरिया प्रॉपर सप्लाई एरिया है। ये सब सप्लाइयां हैं, ये सब सप्लाइयां हैं। अब इन सप्लाई में हम ये नहीं कह सकते थे। अब जैसे ये भी एक सप्लाई थी। देखो अगर हम बात करें तो पहले हमने पहले भी मार्क की हुई थी, ये भी एक सप्लाई थी, लेकिन इस सप्लाई को क्रॉस किया, इससे निकला। अब यहाँ मल्टीपल सप्लाई होती है ना, तो यहाँ पे हो सकता है आज जैसे इससे थोड़ा बहुत तो कल या परसों में एक बार यहाँ तक आए, लेकिन जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करने लग जाएगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। यानी कि मेन सिचुएशन क्या है, इस समय सारे के सारे सेक्टर्स देखो सप्लाई के अंदर आ चुके हैं। 90% प्रॉपर सप्लाई में थे कल। अब वो जो कल सप्लाई में थे तो आप सबको क्या लग रहा था कि यार अब तो आज भी जब मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन भैया फिर भी हमारे बॉर्डर इंडेक्सेस तेज हैं। तो वो जो तेज वाली सिचुएशन है ना, वो ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ऐसी जगह पे ही दिक्कत आती है। अच्छा, निफ्टी को और हम थोड़ा सा और टेक्निकली समझते हैं। भाई निफ्टी को अगर मैं कल की लैंग्वेज में समझूं तो निफ्टी ऑलमोस्ट एक तरीके से बेरिश हरामी बनाई। बेरिश हरामी ये खुद ही नेगेटिव है, इसके बाद इसने आज नीचे क्लोजिंग दे दी। साथ में एक पहला ये डेली का डिमांड जोन, ठीक है, इससे पहले ठीक है ना, इससे पहले हमने जब भी देखा है तो भैया हमने समझे हैं कि बहुत बड़े गैप के अलावा ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, नहीं तो ये डेली का एक प्रॉपर डिमांड जोन था, उसको तोड़ के नीचे आ गई। ठीक है ना, उसको तोड़ के नीचे आ गई। ठीक है, ये सिचुएशन हुई है ना। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो इसने भी पहले आज पहला अपना डिमांड जोन तोड़ दिया। देखो सिंपल सी गणित है, लॉन्ग में क्या होता है, अगर आप नीचे से लॉन्ग चल रहे हैं तो आप कहां बुक करेंगे, जहां पहला डिमांड जोन तोड़ दे। ठीक है, और उसके नीचे की क्लोजिंग दे दे, उसके नीचे की क्लोजिंग दे दे। अगर आप जैसे पुराना अगर अपन हम देख रहे हैं लगातार, बहुत सारे ऐसे रहे हैं। ठीक है, जहां पर इसके नीचे की वो हुई है, लेकिन मैं क्लोजिंग देखूंगा। ठीक है, मैं इसकी क्लोजिंग देखूंगा तो 23,842 रही। मतलब इसने डिमांड जोन के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी, डिमांड जोन को तोड़ा तो सही, लेकिन क्लोज ऊपर जाके हुआ। ठीक है, वो तो गैप डाउन में हो गया। यहाँ पे बकायदा यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, लास्ट में जाते जाते बिल्कुल नीचे डिमांड जोन के नीचे की क्लोजिंग दे गया। यही तो जो चीजें है ना, ये जो चीजें है ये दिखा रही है कि भैया बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है, यही इस प्रॉब्लम को ही हमें ध्यान रखना है भाई, इस प्रॉब्लम को ही ध्यान रखना है कि भाई अब इसको कैसे आप ट्रेड करोगे, हाउ कैन यू ट्रेड दिस। ठीक है ना, अब सब कोई बंदा कह रहा है यार मैं तो इसको बाय कर लो, इसको कर लो, ये कर लो, वो कर लो। देखो मेरा तो कॉन्शियस स्टांस है। ठीक है, लॉन्ग की तरफ लिमिटेड देखना है, शॉर्ट की तरफ थोड़ा सा ज्यादा, हल्का सा ज्यादा मतलब अभी तक मैं 100% ऐसा नहीं कह रहा हूं, मतलब 70-80 वाली, 70-30 वाली या 80-20 वाली सिचुएशन नहीं आया हूं कि यहाँ पे मैं शॉर्ट करके बैठ ही जाऊं। लेकिन मैं यहाँ पे उस कंडीशन में जरूर आ गया हूं कि जहां पर अगर मैं ये कहूं कि अगर मेरे को बाय सेल करना है तो मैं 51% सेल करूंगा और 49% बाय करूंगा, बस इतना ही डिफरेंस आया है। ठीक है, बाकी अभी मिलते हैं। देखो अभी तो बाकी चीज सही है। अगर हम मान लो उसके अलावा कॉमोडिटीज देखें तो कॉमोडिटीज में भी एक सिचुएशन चल रही है।
क्या कॉमोडिटीज में भी आप देखोगे तो यार देखो तेजी चल रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं कोई सपोर्ट वगैरह ढूंढने की कोशिश करूं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज अभी इंट्राडे के लिए आप देख सकते हो, ठीक है, छोटा मोटा देख सकते हो कि भैया है ना ये सपोर्ट देख सकते हो, लेकिन इसमें भी है ना अगर आप देखोगे तो क्रूड में तेजी चल रही है, ठीक है। और ब्रेंट है ना, ब्रेंट देखो एक चीज है, मान के चलो कि चाहे दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, अगर ब्रेंट है ना 100 रुपए के ऊपर टिका हुआ है, मार्केट सस्टेन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट और देख लेते हैं एक बार हम। भाई साहब डाउ फ्यूचर 380 पॉइंट नीचे है, ये तो नीचे से शायद अभी थोड़ा बहुत रिकवर भी किए हैं, है ना। अभी अच्छा सुबह ही रिकवर कर गए थे, वापस धीरे धीरे फिर वापस से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ये तो कर ही रहे हैं, ठीक है ना। डाउ फ्यूचर 380 पॉइंट डाउन है। और उसके अलावा अगर हम सारे वो देखें ना, देखो फुटसी डेक्स ये सब डेली देखो, डेली टाइम फ्रेम पे है ना, सारे के सारे हैंग सैंग कॉस्पी, ठीक है ना। कॉस्पी जरूर थोड़ा बहुत मजबूत है, लेकिन अगर भाई यूरोप के जितने भी मार्केट देखेंगे हम, ठीक है ना, यूरोप के सारे मार्केट इस समय जो है वो डाउन ट्रेंड में है। एक तरीके से आज अच्छी खासी नीचे है, आधा से 1% के आसपास टूटे हुए हैं। अगर युद्ध वाली जो सिचुएशन है, अगर ये सॉल्यूशन नहीं निकलता है 2-4 दिन के अंदर, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे और बड़ी दिक्कत आ सकती है। अच्छा कुछ और रीजन भी है, ठीक है। आपको पता है डॉलर इंडेक्स डेली रूटीन में बढ़ रहा है, और हमारा जो इंडियन रुपीज है, देखो इंडियन रुपीज में आज 33%, 3.3 यानी कि 3 बेसिस का, ठीक है, आपको आज टूटने को मिला है, ठीक है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप मान के चलो कि अगर ये स्थिति बनी हुई रहती है तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इक्विटी मार्केट नहीं चलते। देखो अब अगर मैं इसको वैसे करूं तो देखो मंथली तो 60 के ऊपर सस्टेन कर ही रहा है। वीकली भी हमारा जो रुपया है वो इस समय 60 के ऊपर है और डाइवर्जन बनाया है। और भैया डेली भी आज 60 के ऊपर आ गया। अगर आने वाले 1-2 दिन ये रुपया मान लो 95, 96 या 97 तक आ गया, ठीक है, तो भैया ये तो सोच रहे हैं, मैं तो कहता हूँ 94.95 भी अगर आ गया है वापस से, तो आपके लिए वैसे ही सोचने का विषय। फिर तो मैं वैसे भी नहीं मानता कि निफ्टी रुकेगा। फिर अगर वो होता है तो निफ्टी आपको यहाँ पे डबल बॉटम बनाता हुआ दिख सकता है, और हो सकता है कि जो एक लेवल हम जहाँ पे छोड़ गए थे 22,000 का या 21,750 का, ये दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये भी एक पॉसिबिलिटीज है कि ये यहाँ तक आए और फिर निकले, ठीक है ना, फिर निकले, है ना। ये ऑल्सो ये पॉसिबल है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना, आप एक चीज ध्यान रखो, यूएसडी आईएनआर पे ध्यान रखो, डॉलर इंडेक्स को ध्यान रखो। डॉलर इंडेक्स अगर लगातार बढ़ रहा है, ये मान लो डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर जिस दिन चलेगा उस दिन तो वैसे दिक्कत है। दूसरा जो ब्रेंट है ये 100 के ऊपर दिक्कत मुझे कर ही रहा है। अगर ये 100 आज रात में, आज पूरे दिन भर में अगर ये 105 के ऊपर या 105 या 110 के ऊपर सस्टेन करने लग गया, ठीक है, तब तो इक्विटी मार्केट के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है।